गंगा में जो आदमी डुबकी लगाएगा, मैंने देखा था गंगा में 2 लोटा तर रहा था, एक पीतल का लोटा, एक बगरबंदी का लोटा, और 4 बार ड्रेस बदल रहे थे तो 2 ही लोटा दिख रहा था। 55 तो दूरदर्शन के कैमरे थे। दूसरा लोटा आप किसे कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लोटे का मतलब समझे नहीं। ये मनहूस और पनौती प्रधानमंत्री जहां जहां इनके कदम पड़ते सब कुछ सत्यानाश। आप समझिए पूरे देश में चल क्या रहा है। 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सिर्फ कमीशन खोरों की सरकार है। बुंदेलखंड की सड़क में क्या हुआ, वो कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था भाई? नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था? आप समझिए एक्ट ऑफ फ्रॉड ही तो था। आप वहाँ गुजरात में सड़क ध्वस्त हो गया, मध्य प्रदेश का स्थिति देखा होगा। तो ये जब आप देखिएगा, ये कमीशन ज़्यादा लेने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, घटिया सामग्री यूज़ किया जाता है, और इसमें तो जो चीज़ बदलने के लिए मेंटेनेंस किया गया था वो वायर ही नहीं बदला गया था। लेकिन पंकज जी कल मोदी जी गए हैं उन लोगों से, पीड़ितों से मिलने। कब गए हैं? कल। कितने दिन बाद गए हैं? अगर प्रधानमंत्री जी को अगर इमोशन जुड़ा होता गुजरात के लोगों से तो वो सबसे पहले सुधीर चौधरी को जेल में डाल देते। प्रधानमंत्री उसी गुजरात से आते हैं जहां गुजरातियों को बदनाम करने का काम इनके जो पालतू हैं, जो भौंकते रहते हैं सारा दिन बैठ कर टीवी चैनलों पर, वो कर रहे हैं। वो वही गुजरात है जो गुजरात पूरे देश को आज़ाद कराया था। सुन तो लो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, वो सरदार पटेल की धरती है, और गुजरात ऐतिहासिक शहर रहा है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर राजकोट है, उधर द्वारिकाधीश है, देवभूमि है। तो सवाल है कि देखिए ये सरकारी जो लोग हैं, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जो गुजरात की सरकार है, उनकी जवाबदेही है। अच्छा। पुल का उद्घाटन भी हुआ, तो जब भैया पुल का उद्घाटन करने वाले कौन से लोग थे, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एफआईआर तो दर्ज हो गई ना। भाई कौन गया था उद्घाटन में? 9 लोगों को अरेस्ट अरे किया किस है। पर हुआ? जो उद्घाटन किया उस पर हुआ? जिनने टिकट काटे और जो वहाँ की सर, छोटे टिकट काटने सुनने रहे, टिकट काटने वालों की गलती है, सिक्योरिटी गार्ड की गलती है, टिकट कॉन्ट्रैक्टर दिए उससे अरेस्ट किया गया ना, जिसने टिकट दिए। क्यों? उस पर क्यों? इतने लोगों को दे दिया कॉन्ट्रैक्टर टिकट। पे करो ना भाई। आप एनओसी कौन देता है? उस अधिकारियों पर करो ना। वहाँ एनओसी लिया ही नहीं था ना। अरे भाई सुन रहे, हाँ। नहीं लिया, चल गया इतना बड़ा पुल है। पत्रकारिता करते वो शर्म तो नहीं बोल आती रहे आप हैं लोगों एनओसी को? नहीं लिया। अरे नहीं लिया, पल्ला जा रहा है ना वो। आप वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इसका मतलब स्थानीय गुजरात सरकार की भी गलती है कि बगैर उसके चल रहा था। आप टिकट का ब्यौरा निकालिए, कैसे काट रहा था वो? इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब एक बात बताइए, प्रशासनिक जिम्मा किसकी है? गुजरात सरकार की है, वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ के डीएम की है, एसपी की है, वहाँ के जो नगर के जो पालिका के लोग हैं उनकी है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं किया। ऐसे आंख में जैसे ड्रग का खेप पकड़ा जब बार बार हुआ, आपको कहिएगा कि ऐसा ही सब चल रहा है, वो हमको पता कि नहीं ड्रग लाया, ऐसा थोड़े ना होता है। मोदी जी घटना स्थल पर पहुंचे अस्पताल में, उसके बाद रंग रोगन की कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे? वो पूरा देश स्तब्ध है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कलई खुलती जा रही है बार बार। जहाँ जहाँ जगह पर पर्दे डाले गए, सड़क की मरम्मत की गई उस स्तर पर। काश मोरबी के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता, प्रधानमंत्री जी इस हादसे से पहले जाते और पूरा शहर चकमका उठता। तो एक बात है, इस दुखद घड़ी में इस पर राजनीति का समय नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, मानवीय संवेदनाओं को प्रधानमंत्री जी ध्यान में रखिए, और आपको सारे सरकारी कार्यक्रम छोड़कर या जो भी आपके पर्सनल कार्यक्रम थे सबको छोड़कर मोरबी जाना चाहिए था। जैसे ही 5 बजे, आप तो प्रधानमंत्री जी 85,000 करोड़ का प्लेन भी ले रखे हैं, वो प्लेन के आचार बनने गया था। उसी प्लेन से 5 बजे की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी के पास में मैसेज आ गया होगा 5:30 बजे, 6 बजे, प्रधानमंत्री जी 8 बजे उपस्थित होते तो शायद इतनी। प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे ही। अरे भाई सुन नहीं रहे, कार्यक्रम बाद में भी होगा। आपने देखा ना, अरे कार्यक्रम भी लगाई थी एक। हो गया, कहाँ हुआ? आप मैंने सब में इवेंट बना दीजिएगा। गंगा में स्नान कीजिएगा तो इवेंट, कोरोना में इवेंट, सबको इवेंटें बना दीजिएगा। दर्दनाक घटनाओं पर इवेंट। कर्तव्य भी तो है ना, मोदी जी ने खुद कहा। वो तो प्रेस वाले खींचते हैं, मोदी जी थोड़ी खिंचवाते हैं। मोदी जी थोड़ी फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस खींचती है। हमारा क्यों नहीं खींच लेते आप? और भी देश में आदमी काहे नहीं खींचते हैं? गंगा में जो आदमी डुबकी लगाएगा, मैंने देखा था गंगा में 2 लोटा तर रहा था, एक पीतल का लोटा, एक बगरबंदी का लोटा,
और 4 बार ड्रेस बदल रहे थे, तो 2 ही लोटा दिख रहा था। 55 तो दूरदर्शन के कैमरे थे। दूसरा लोटा आप किसे कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोटे का देखिए, मतलब समझे नहीं। ये मनहूस और पनौती प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते सब कुछ सत्यानाश हुआ। उन्होंने तो कहा था दिल्ली चुनाव में कि मैं किस्मत वाला हूँ, जो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया था, आप बोले पनौती है। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा था ये रामलीला किस्मत ग्राउंड में। है कि आटा पर जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी लग गया, स्याही पर जीएसटी लग गया, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पर जीएसटी लग गया, इसको किस्मत कहिएगा? वो तो अरे देश क्या के काम यार? आ रहे हैं ना पैसे, तो कोई अब पहले बाहर कोई लेके जा रहा पहले है। का पैसा क्या विदेश जाता था? पहले कहाँ काला धन नहीं जा रहे थे। क्या खाते हो आप? पहले स्विस अरे बैंक में भैया जा क्या रहा था। खाते हो? अन्न खाते हो? 2014 से पहले की सरकार में जो टैक्स आते थे वो कहाँ जाता था? वो बोल तो रहे काला धन बनता था, वो स्विस बैंक में जमा हो जाता अच्छा, था। हाँ, अभी क्या अब कौन विकास सा हो धन रहा है, बनता है? अब विकास हो रहा है। देखा हवा भी में हवा वंदे मिठाई भारत बेच चल रहे रहा है, वंदे अरे भारत भैया ट्रेन चल सुन रहा तो है। लो, जब काला धन बनता था, जब लूट होती थी, घोटाला होते थे, तो बैंक नहीं डूबा। और जब राजा हरिश्चंद्रों की सरकार हुई, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा, तो बैंक में डूब गया, रेले डूब गया, भेले डूब गया, सेले डूब गया, एयर इंडिया डूब गया। तो ये कौन सा ईमानदारी है भाई? वो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसकी वजह से। कहाँ भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पढ़े लिखे हो कि भाजपा कार्यालय से चिट्ठा मिला है? डाटा बता दो ना। आरएसएस के भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मोदी का जी का ज्ञान बयान बयान था, मोदी जी कह रहे थे यार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 से पहले महंगाई पर? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? 2022 में हर सर पर छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, जल होगा, बल्ब होगा। तो आज हुआ? उन्होंने कहे तो अरे दिया सुन ले यार, 2047 तक हो है? जाएगा। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया था। वो उस समुदाय की विधवा बहू हैं, केवट समुदाय की, जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उसको आज तक घर मिला है? कभी सवाल पूछा आपने? किसानों की आय दुगुनी हो गई? उन्होंने कहे तो अरे दिया भाई लाल किला सुने से रे। 2047 तक हो जाएगा सारा। अब उन्होंने डेडलाइन दिया तो दिया, अच्छा, अब 22 में दिया ना उन्होंने, बोला गलती से हो गया क्या? 22 के बाद से माने 47 के बाद आएगा 22 कि 47 से पहले 22 है? आपने अरे सुना नहीं पूछ होगा रहे लाल यार। किला से जो बोला आप था भी उन्होंने 15 अगस्त को। अच्छा, माने आप भी इंटर के बाद मैट्रिक करके आए हैं क्या? वाह वाह, कमाल करते हैं। बात करें, उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है अपना सब्जेक्ट है इंडिया में? अरे इंडिया में है, अरे कहीं भाई, कोर्स होता वो है? प्रधानमंत्री हैं। अरे सुन तो लो यार, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स है इंडिया में? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है? तो बता दो, तो हम आज से संन्यास ले लेंगे। बता पहले होता होगा, है? पहले पहले होता। होता होगा मोदी जी के टाइम मोदी पे। जी के टाइम पे 70 साल पहले मोदी की जी का बात है टाइम ना। कब है? मतलब अरे 60 जब साल वो चाय पहले। बेचते थे गुजरात मोदी में। जी का तो जन्म तिथियों को लेके गलत फहमी है। 47 में कि 50 में, ऐसा बता दीजिए। और मोदी जी जिस समय गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते रहे होंगे, उस समय देश में सब कुछ बन चुका था। बताइए ना क्या मोदी कहना जी- चाह रहे हो आप? मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? ड्रोन से आलू ढोल लोगे गरीब- खेत से? गरीब है, बच्चे हैं। बादले से रडार को छुपा दीजिएगा। और नाला से गैस बन रहा था, इस वो कितना तो बड़ा सच है? कल्पना किए अरे थे। भाई कल्पना, नाला से गैस बनता है, उससे वो चाय बेचे हैं। कौन से युग में जी के आए आप? अरे कौन से युग में जी के आए जहाँ खेत में ड्रोन उठाएगा आलू और मंडी में पहुंचा देगा? यहाँ पैदल आदमी नहीं चल पा रहा है मोदी युग में। देखे नहीं कोरोना में लोग घर तक नहीं जा पाया। अरे आप लोगों ने देखा यूपी में अभी एग्जाम में बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे, वहाँ आलू को ड्रोन से ढो रहे। अद्भुत वैज्ञानिक हैं, बाप रे, इतने बड़े व्यर्थ शास्त्री। आप दूर की लोग सोचते अर्बन हैं ना। नक्सल हैं, एक गरीब आदमी, मजदूर घर का आदमी आगे बढ़ रहा है, आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। और आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं? आप लोग एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, और भारत के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने आप वाले मीडिया को के ऐसे लोग- कैसे कह सकते हो? मीडिया तो सच्चाई दिखाती है ना। मीडिया देखे नहीं, जरूरी नहीं है कि हाथ में पिस्टल ही होना चाहिए, गले में कैमरा, हाथ में माइक भी वाला भी आतंकवादी था असम में। कैसे कूद कूद कर घुटने से मार रहा था पुलिस के संरक्षण में। देश वो भी देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के पत्रकार तबलीगी जमात में मौलाना साद को बदनाम कर रहे थे। लोगों ने देखा है, तमाम मीडिया के लोगों को। आप नहीं देखे तिहारी कैसे बोल रहा है कि गुजरात के लोगों की गलती है, लोगों ने कूद कूद कर तोड़ वरिष्ठ दिया। पत्रकार है, आप बार बार उन्हें ऐसे वरिष्ठ- नवाज रहे हैं। अच्छा, रंगदारी कौन मांग रहा था? तिहारी किस में तिहार गया था? अरे बताओ ना, ये पत्रकार का काम है जेल वरिष्ठ जाना। पत्रकार हैं वो। अरे जेल किस लिए गया था? तिहार में बंद किस लिए हुआ था? बली पत्रकार है, बतलाल है, भगवान के भाई है। वरिष्ठ Yes, पत्रकार है और आप ऐसी कोई बात पत्रकार कर रहे नहीं, हैं। 2 कौड़ी की औकात है इनकी। और ये जैसे ढाबे के सम्मानित बाहर, पत्रकार हैं। जैसे सुनिए पहले बात, जैसे ढाबे के बाहर कुत्ता खड़ा होता है
भाजपा सरकार में भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होने वाले ये लोग हैं। जैसे ही सरकार की कोई गलती होती है, सम्मानित हो आपके नज़र में, हमारे नज़र में गए गुजरे हैं, और इनको गुजरात के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। खास करके दूसरी बात, हम अमित शाह जी से भी मांग करते हैं कि गुजरात को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है, निश्चित तौर पर सुधीर चौधरी को NSA UPA लगाया जाना चाहिए। चूँकि गुजरात वो धरती है, बापू और पटेल की धरती है, हम गुजरात के लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दें। अभी केजरीवाल जी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि देश की आर्थिक दशा सुधारनी है तो लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए करेंसी पर। केजरीवाल बेवकूफ़ इंसान है, समझिए, जो चीज़ें हाथ में हैं। दूसरी बात, लक्ष्मी और गणेश धन के मालिक नहीं हैं, धन के मालिक धन कुबेर हैं। जिस नेता को यही नहीं पता हो, जिस हिंदू को यही नहीं पता हो कि धन कुबेर धन के मालिक हैं, तो वो अगर धन कुबेर की बात कहते तो समझ में आता। इसका मतलब साफ साफ है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी सौभाग्य की मालिक है और गणेश मंगल के कारक हैं, समझिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। अगर ऐसा है तो आप अपने सर पे लगा लीजिए ना, आप लगाइए ना कि दिल्ली की सारी संस्थाएं डूब रही है, DTC में किलोमीटर का हिसाब लगा रहे, ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर जो प्राइवेट रखे गए उसको परमानेंट नहीं किए, लोगों को प्रदूषण से झेलना पड़ रहा है, रोज नया शगुफा छोड़ते हैं। आप बोल रहे हो दिल्ली कितनी प्रॉब्लम, दिल्ली मॉडल तो पंजाब में चला, अभी गुजरात में चला रहे। आप बोल रहे बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़ा रिचार्ज छोटा रिचार्ज एक साथ काम कर रहा है। परिवर्तन संस्था और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की फंडिंग की जांच अगर हुई तो ये सारे रामलीला मैदान के जो संयंत्रकारी थे, जो जन लोकपाल की बात कहते थे, आज क्यों नहीं करते भाई? आज क्यों नहीं करते? मैं यही पूछना चाहूँ। पास हो गया ना जन लोकपाल। भ्रष्टाचार की बात कहते थे, उस पर क्या हुआ आप बताइए ना। महिलाओं की सुरक्षा पर गारंटी कानून क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? शिक्षा रोजगार की बात होती, आप उस पर नहीं कहिएगा। एक पटपरगंज के स्कूल में जाके फोटो खिंचा के आप फोटो शूट करते हैं। अरे सुन तो लो यार, आप लोग पत्रकार हो। पूरी दिल्ली में वो जो स्कूल दिखाया जाता है मॉडल, वो है क्या स्कूल? तो ये सवाल तमाम पूछे जाते हैं। और ये देखिए, करेंसी जो है ये भारत का है, और भारत का करेंसी है तो जाहिर सी बात है संविधान के हिसाब से चलेगा। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाओ, इसमें महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाओ, इसमें सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगाओ, इसमें भगत सिंह की फ़ोटो लगाओ, तब तो ये देशभक्ति जगेगा। और आप धार्मिक बातें जो भाजपा RSS कह रही हैं, आप उसी के लाइन पर चल रहे हो। दोनों में होर मचा हुआ है कि कौन धार्मिक उन्माद ज़्यादा फैलाएगा, कौन हिंदू तुष्टीकरण की बात करेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इंसान चाहे जिस धर्म को मानता हो, जिस जाति का हो, वो सभी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, हर इंसान में भगवान बसते हैं, भारत के कण कण में बसते हैं, हर आदमी के शरीर में नारायण बसते हैं। इसलिए किसी से नफरत की बात मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। इसी बातों के साथ जय हिंद जय भारत।